हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन टू रीड। आज हम एक बुक की समरी लेके आए हैं जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसके राइटर हैं ब्रेन ट्रेसी। ये कैनेडियन एंटरप्रेन्योर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, ऑथर हैं। इनकी नेट वर्थ $15 मिलियन है। ये बुक बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बेस्ड है। बुक का नाम ईट दैट फ्रॉग रखा गया है। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है कि आप सुबह उठकर एक जिंदा मेढक खा लीजिए। राइटर ने फ्रॉग को आपके सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को बताया है। जो काम आपके लिए सबसे टफ और बोरिंग है उसे आप सबसे पहले करिए। अगर आपके पास 2 अगली फ्रॉग है यानी 2 डिफिकल्ट टास्क, तो जो ज्यादा डिफिकल्ट हो उसे सबसे पहले करिए। अगर आप अपना वर्क डिले करते हैं, प्लान को शेड्यूल नहीं कर पाते हैं या जानना चाहते हैं कि किसी काम को बेहतर कैसे करना चाहिए, इन सब के आंसर इस बुक में दिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इस बुक में 21 तरीके हैं जिन्हें आप यूज करके कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। मेथड फर्स्ट, सेट द टेबल। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक डेडलाइन फिक्स करिए अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें एक जगह लिखिए, फिर उस पे एक प्लान तैयार कीजिए। फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग हर दिन कांस्टेंट वर्क करिए अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू डोंट हैव डायरेक्शन यू वोंट गेट एनीवेयर। इसलिए जब आप अपने प्लान को लिखते हैं तो आप अपने विजन को ऑन पेपर क्लियर देख पाते हैं। इसलिए मेक श्योर आप सही डायरेक्शन चूज करें। कहते हैं 50% गोल ऑलरेडी अचीव्ड when it is well planned। सो इसमें टाइम दीजिए और उसे अच्छे से लिस्ट डाउन करिए अपने टास्क को। सेकेंड, प्लान एवरी डे इन एडवांस। ऑथर ने 4 टाइप की लिस्ट सजेस्ट की है। फर्स्ट, मास्टर लिस्ट। ये लिस्ट में उन सारे टास्क को लिखिए जिन्हें आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए करना है। सेकेंड आती है मंथली लिस्ट। ये लिस्ट हमेशा एंड ऑफ द मंथ बनेगी, जहां आपको उन टास्क को लिखना है जो आप नेक्स्ट मंथ करेंगे। थर्ड आती है वीकली लिस्ट। ये लिस्ट हमेशा एंड ऑफ द वीक बनेगी, जहां आप उन टास्क को लिखेंगे जो नेक्स्ट वीक करने वाले हैं। फोर्थ इज डेली लिस्ट। ये लिस्ट आप हमेशा सोने से पहले बनाइए और इस लिस्ट में उन टास्क को लिखिए जो आप अगले दिन करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, आपकी डेली लिस्ट आपके मास्टर लिस्ट से मैच करनी चाहिए। नाउ थर्ड, अप्लाई 80-20 रूल। इट्स कॉल्ड पेरेटो रूल। कहते हैं कि आपका 20% एफर्ट आपके 80% रिजल्ट को अकम्प्लिश करता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिर्फ 20% बाइकर्स की वजह से 80% एक्सीडेंट होते हैं। कुछ 20% रोड की वजह से 80% ट्रैफिक लगता है। सिर्फ 20% क्लाइंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं 80% प्रॉफिट के लिए। इन एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि 20% एफर्ट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए फाइंड करिए उन 20% इंपॉर्टेंट टास्क को जो आपको 80% रिजल्ट देने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज। गोल हमेशा लॉन्ग टर्म्स के होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको वहां तक नहीं ले जा सकते जहां आप जाना चाहते हैं। लॉ ऑफ फोर्स्ड इफिशिएंसी को फॉलो करिए। ये रूल कहता है there is never enough time to do everything but there is always enough time to do most important things। इसलिए उन कामों को डिले करिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो 3 क्वेश्चन जो आप खुद से करें, मेरे लिए हाई वैल्यू एक्टिविटीज कौन सी हैं और उन एक्टिविटीज को मैं दूसरों से अलग कैसे करूं, और इस वक्त मैं अपने टाइम को कौन से इम्पोर्टेंट टास्क को करने में यूज कर सकता हूं। फिफ्थ, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आप लोअर वैल्यू एक्टिविटीज को करना बंद करते हैं तो वहां से आप एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क को करने में। सिक्स्थ, यूज ABCDE मेथड। अपने दिन की लिस्ट को ऑर्गेनाइज करिए ABCDE मेथड में। ए, हाईली इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बी, नॉट हाईली बट इम्पॉर्टेंट टास्क, जिसके ना करने से कुछ माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सी, वो टास्क जो आप डेली करते हैं, लाइक फोन अ फ्रेंड, एंजॉइंग विद स्पेशल वंस। ये वो टास्क हैं जिनके बहुत ही लो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। डी, यहाँ वो टास्क आते हैं जहाँ आप खुद न करके दूसरों को काम डेलीगेट कर सकते हैं। ई, कुछ ऐसे टास्क जिन्हें आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेवेंथ, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। जिस पोजीशन पे आप इस वक्त हैं वहां आपकी सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। उन रिजल्ट्स को एक जगह लिखिए। अगर आप प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो अपने काम करने के अप्रोच को बदलिए। एट्थ, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। अपने सारे टास्क में उन 3 टास्क को फाइंड आउट करिए जो आपको सबसे ज्यादा आउटपुट दें।
3 इंपॉर्टेंट टास्क या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस और करियर गोल राइट नाउ। क्वेश्चन 2, 3 इंपॉर्टेंट गोल इन फैमिली और रिलेशन राइट नाउ। क्वेश्चन 3 important financial goal right now. Question 4, 3 important health goal right now. Question 5, 3 important personal and professional development goals right now. Question 6, 3 important social and community goals right now. Question 7, what are the 3 biggest problem and concern in your life right now? इन सारे क्वेश्चन को खुद से पूछने में आपको सिर्फ 30 सेकंड का वक्त लगेगा। यकीन मानिए आपके आंसर्स आपके रियल गोल को दिखा देंगे। 9th, prepare thoroughly before you begin. दिन के टास्क को शुरू करने से पहले खुद को उसके लिए प्रिपेयर करें। फर्स्ट, मैक्सिमाइज योर एनर्जी। आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है विद हाई प्रोटीन, लो फैट, लो कार्ब्स। सेकंड, मिनिमाइज द शुगर, व्हाइट फ्लावर, सॉल्ट। नाउ सेकंड पॉइंट इज एक्सरसाइज रेगुलरली, और इसे एक बिजनेस मीटिंग की तरह शेड्यूल करें। 200 मिनट्स पर वीक यानी 30 मिनट पर डे। एंड द लास्ट, गेट इनफ रेस्ट। मिनिमम 7 से 8 घंटे सोइए और हफ्ते में एक दिन का वीक ऑफ लीजिए। 10th पॉइंट, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट 1 टाइम। अपने पूरे दिन के टास्क को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कीजिए। अगर पूरे दिन का वर्क 1 टाइम में फिनिश करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी का फ्यूल खत्म हो जाएगा और आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे और फिर नेक्स्ट डे के टास्क को आप नहीं कर पाएंगे। 11th पॉइंट, अपग्रेड योर की स्किल। आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, लाइक रीडिंग बुक्स, ड्राइविंग करते समय ऑडियो बुक सुन सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। देयर इज अ कोट, एवरीवन हु इज गुड एट समथिंग वाज वंस बैड एट इट। आज जो भी अपनी फील्ड में मास्टर है वो कल एक बिगिनर था, लेकिन उसने अपनी स्किल्स को रिफाइन किया अकॉर्डिंग टू टाइम। 4th पॉइंट, लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट। कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हैं, यानी आपसे बेहतर उसे कोई नहीं कर सकता। उन स्पेशल एबिलिटीज को आपको अपने अंदर देखना होगा। उन स्पेशल टैलेंट से आप अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप हर चीज को बेहतर ढंग से नहीं कर सकते, मगर कुछ चीजों को आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं जिसमें आपका यूनिक टैलेंट हो। 3rd, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर भी 80-20 रूल फॉलो होता है। आपके 80% कॉन्स्टेंट्स आपके इंटरनल होते हैं, लाइक आपकी पर्सनल क्वालिटी, एबिलिटी, हैबिट, डिसिप्लिन एक्सेट्रा, जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अदर 20% एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे कंपटीशन, मार्केट, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी। वो हमेशा 80% कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं। 14th, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। इस वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि कोई आकर उन्हें मोटिवेट करेगा उनके गोल्स के लिए, बट प्रॉब्लम इज नोबडी इज गोइंग टू रेस्क्यू। और सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो बिना सुपरविजन के अपने काम को बेहतरीन ढंग से करके दिखाते हैं, और उन्हें हम लीडर्स बुलाते हैं। अगर आपको अपने पोटेंशियल का फुल यूज करना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए। एक्स्ट्रा प्रेशर खुद पे डालने की हैबिट को डेवलप कीजिए। अपने को दूसरों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में देखिए। दूसरों के कंपैरिजन में अपने वर्क स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। हर दिन अपने एफर्ट को बढ़ाइए। उस फ्रॉक को खाने की कोशिश कीजिए जिसे और कोई नहीं खा सकता। 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। आपकी परफॉर्मेंस का रॉ मटेरियल आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जीज हैं। बॉडी 3 चीजों पे वर्क करती है, फूड, वाटर, रेस्ट। हर इंसान का एक स्पेसिफिक टाइम होता है पूरे दिन का जहां वो अपना बेस्ट देता है। आपको अपना पॉइंट ऑफ टाइम आइडेंटिफाई करना है और उन टास्क को करना है जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। कुछ लोग आफ्टरनून में बेटर वर्क करते हैं, कुछ लोग इवनिंग में, कुछ लोग लेट नाइट। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शंस। आपको अपना बेस्ट देने के लिए खुद का पर्सनल चीयर लीडर बनना पड़ेगा। अपने माइंड में उन्हीं थॉट्स को एंट्री दें जो आपको ऑप्टिमिस्टिक बना के रखें। अपने सेल्फ स्टीम लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखें। जब लोग आपसे पूछें हाउ यू आर, ऑलवेज टेल देम आई फील टेरिफिक एंड नो मैटर हाउ यू रियली फील एट दैट मोमेंट और व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें शेयर करके खुद को कमजोर न करें। 17, गेट आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक। टेक्नोलॉजी जो कि एक गुड फ्रेंड भी बन सकती है और एक वर्स्ट एनिमी भी। टेक्नोलॉजी के सेंस में हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए, ना कि रिएक्टिव। यहाँ भी 80% रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने 80% ईमेल्स को डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। They don't even need to be opened at once. Remaining 20% emails में भी सिर्फ 4% email ऐसे होते हैं जिन्हें आपको immediate response करना होता है। Always remember, rule the technology or it will rule you. 18, slice and dice the task. अपने मेजर टास्क को स्लाइस में कट करें। साइकोलॉजिकली सिंगल टास्क को करना इजी होता है एज कम्पेयर टू द लार्ज प्रोजेक्ट। 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम।
ज्यादातर लोग 80-20 रूल को ऑपोजिट फॉलो करते हैं। 80% एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं 20% रिजल्ट के लिए, इसलिए वो लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम नहीं क्रिएट कर पाते। आपका हर मिनट काउंट होता है, इसलिए हर टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम डिवोट करिए और उस टास्क को उस गिवन टाइम में खत्म करिए। नाउ पॉइंट 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अपने गोल्स पे काम करते वक्त आपको 2 सेंटेंस खुद से हमेशा रिपीट करना है। फर्स्ट, डू इट नाउ। सेकेंड, बैक टू वर्क। जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम दिखे तो उस पर आप इमीडिएट एक्शन लें। नाउ द लास्ट इज सिंगल हैंडल एवरी टास्क। अल्बर्ट हबर्ट ने सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कहा है, एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू व्हाट यू शुड डू when you should do whether you feel like it or not। अगर आप सिंगल माइंडेडली फोकस हैं 100% अपने मोस्ट वैल्यूएबल टास्क में तो वो आपको 100% आउटपुट भी देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की समरी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई कोई बुक रिव्यू करें तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाली वीडियोस में और भी बेहतरीन बुक्स की समरीज, पावरफुल लेसन्स को लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।